प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ऐलान किया कि उनकी सरकार जल्द ही गति शक्ति योजना लॉन्च करेगी, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही पीएम ने किसानों के बारे में कहा कि सरकार की कोशिश होगी कि देश का छोटा किसान देश की शान बने। आजादी की 75वीं सालगिरह, फूलों से सजे लाल किले की खूबसूरती देखते ही बनी। आकाश से पुष्प वर्षा करते हुए आसमान से हेलीकॉप्टरों की फूल वर्षा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 8वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। देश को एकजुट राष्ट्र में बदलने वाले अपने करीब 1.5 घंटे के भाषण में प्रधानमंत्री ने तमाम मुद्दों पर बात की, लेकिन कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के सीमा पर डटे किसानों के मुद्दे पर कुछ नहीं बोले। ये जरूर कहा कि पिछली सरकारों ने 80% छोटे किसानों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मौजूदा सरकार उन्हीं को ध्यान में रखकर नीतियां बना रही है। पहले जो देश में नीतियां बनी, उनमें इन छोटे किसानों को जितनी प्राथमिकता देनी चाहिए, उन पर जितना ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, वो रह गया। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। रोजगार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया। कहा कि सरकार जल्द ही 100 लाख करोड़ रुपए लागत की एक योजना लॉन्च करने जा रही है, जिसमें युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। भारत आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान, उसको देश के सामने करोड़ों देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं, उसको लॉन्च करने वाले हैं। 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली है। हमारे लिए पीएम मोदी ने अपने भाषण में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में अब एक नया शब्द जोड़ दिया है, वह है सबका प्रयास। देशों की तुलना में स्पोर्ट्स होना। प्रधानमंत्री ने देश की बेटियों की भी तारीफ की, जो ओलंपिक से लेकर परीक्षा तक में कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। उन्होंने ऐलान किया कि अब देश के सैनिक स्कूलों में लड़कियों को भी दाखिला मिलेगा। सरकार ने तय किया है कि देश के सभी सैनिक स्कूलों को देश की बेटियों के लिए भी खोल दिया जाएगा। देश के सभी सैनिक स्कूलों में अब बेटियां भी पढ़ेगी कि हमारे खिलाड़ियों के सम्मान में। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए सबसे उनके सम्मान में तालियां बजवाई। भारत के खेलों का सम्मान देश की युवा पीढ़ी का गौरव कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, प्रधानमंत्री ने यह भी संदेश दिया कि उनकी सरकार कठिन फैसले लेने में भी हिचकती नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके भारत ने देश के दुश्मनों को नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। आतंकवाद और दूसरा विस्तारवाद। चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री ने विस्तारवाद और आतंकवाद पर भी निशाना साधा। मैं देश को विश्वास दिलाता हूं कि देश की रक्षा में लगी हमारी सेनाओं के हाथ मजबूत करने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने देश के विकास के परिकल्पनाओं को साझा किया। सबको पोषण और सबको स्वास्थ्य पर जोर दिया। सरहद की सुरक्षा के साथ साथ विस्तारवाद की चुनौतियों से निपटने का भी जिक्र किया। करीब 1.5 घंटे के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने आम जनता से जुड़े ज्यादातर मुद्दों को छुआ और बताया कि देश उन चुनौतियों से कैसे निपटेगा। लाल किले से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।